हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए हमने राजस्थान जीके के 4 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का 5वां मॉडल पेपर और पीटीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पीटीटी के एग्ज़ाम अभी 7-8 दिन शेष है, तो ये जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है और आपकी तैयारी का भी आकलन करवाने वाले हैं कि आपका राजस्थान जीके में कितना है वो स्कोर बन रहा है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। 50 प्रश्न हम लोग हल करेंगे। अंत में आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपने 50 में से कितने परसेंट सही किए हैं। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा टारगेट नहीं दूंगा, बस 40 प्लस का टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं। आप राजस्थान जीके में कितने प्रश्न सही कर पाते हो। पीटीटी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है ये पैटर्न पर आधारित है, मतलब एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं, सत्य असत्य वाले हैं, संगत असंगत वाले हैं, है ना, और मिलान वाले प्रश्न हैं, सभी तरह के प्रश्नों का समावेश इसके अंदर है। तो चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार देखा है या हमेशा वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और इस जो ये मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ, इनके पीडीएफ है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ जाता है। अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन थे। हमको बताना है कि अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन थे। राणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, अमर सिंह थे या करण सिंह थे। यहाँ पर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदय सिंह थे। 52वां प्रश्न है, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा। हमको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों के ए है बाला किला, सी अचलगढ़, सी है लोहागढ़ और डी है जयगढ़। तो यहाँ पर जो जनरल लेक है वो लोहागढ़ किले को जीतने में असफल रहा। 53वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर आप लोगों को डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला प्रश्न है, 54वां निमूसना कांड कब हुआ था। हमको बताना है कि जो अलवर के अंदर हुआ था निमूसना कांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1902 में, 1912 में, 1925 में, 1945 के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1925 में है वो निमूसना कांड हुआ था। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली हमको बतानी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं शाहपुरा, भीलवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर आप लोगों के भीलवाड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रताप सिंह की बारठ की जन्मस्थली शाहपुरा है। 56वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए दिया गया अग्निकुंड से, ऑप्शन बी दिया गया शकों से, ऑप्शन सी है ब्राह्मणों से और ऑप्शन डी दिया गया सिथियनों से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। तो ए वाला ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबू सावा के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमें बताना अक्षय तृतीया किस महीने में आती है हिंदू महीने में। ए है चैत्र, बी है भादो, सी है सावन और डी है वैशाख। तो यहाँ पर आप लोगों के वैशाख है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 58वें प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, नुपुर आभूषण है। हमको बताना है कि जो नुपुर आभूषण है किसका है, हाथ का है, पैर का है, कलाई का है या गले का है। तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नुपुर है वो पैर का आभूषण है। अगला प्रश्न है, नागरचोल बोली कहाँ बोली जाती है। हमको बताना है, सभी को कमेंट करके बताइए नागरचोल बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन दिए गया है, ए जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है टोंक और डी है बांसवाड़ा। तो 59वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के सी राइट हो जाएगा। जो नागरचोल बोली है वो टोंक में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ किस दुर्ग का अंग है। हमको बताना है जो एक कटारगढ़ है ये किस दुर्ग का अंग है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है अचलगढ़, ऑप्शन सी है बदनौर, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। तो यहाँ पर आपके 60वें प्रश्न के अंदर है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का अंग है। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, छोकेलाव महल भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है। तो हमको बताना है कि छोकेलाव महल और भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में है। ऑप्शन है मेहरानगढ़ में, ऑप्शन बी है बीकानेर, बाला किला में या नाहरगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के 61वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौकेलाव महल और भूरे खां की मीनार है वो मेहरानगढ़ में स्थित है और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। 62वां प्रश्न है, निम्न में से 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। हमको बताना है कि जो ये नृत्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा नृत्य शेखावटी का नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर 62वें प्रश्न के अंदर आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि गीदड़,
चंग और ढप, ये तीनों नृत्य शेखावटी के नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी कोई भी वाद्य यंत्र इस नृत्य को करने में नहीं बजाया जाता है? ए है वालर, बी है लूर, सी है हाथीमना और डी है गैर नृत्य। तो आपके 63वें प्रश्न के अंदर वालर नृत्य हो जाएगा जो बिना वाद्य के किया जाता है। 64वां प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं? हमको बताना है कि किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं। ऑप्शन ए थाली में, बी है रमजोल में, सी है खड़ताल में और डी है श्रीमंडल के अंदर। तो 64वें प्रश्न के अंदर आपके बी राइट हो जाएगा। तो ये रमजोल होता है वाद्य यंत्र, इसके ऊपर क्या है, पट्टी पर 50-60 घुंघरू बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स टॉड ने किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी है? 65वां प्रश्न है, जेम्स टॉड ने किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी है? ए है भीलों को, बी मीणाओं को, सी शहरिया को, डी गरासिया को। तो 65वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेम्स टॉड ने भीलों को है वनपुत्र की संज्ञा दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 66वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 67वां प्रश्न स्क्रीन पर। आप यदि स्क्रीन आपको सही नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आप थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 360 पर आप लोग कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से है वो नज़र आ जाएगा। थोड़ी सी क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो 66वां प्रश्न है, सवाई जयसिंह एक युग परिवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं को हमें करना है बैक, मतलब गोला करना है ताकि हमको याद रहे कि नहीं पूछा है। वो ऐसी चीज़ पता करनी जो सवाई जयसिंह से संबंधित नहीं है। इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई, सही है, इन्होंने बनाई। उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी हेतु जिज मोहम्मद शाही तैयार करवाई और 1727 में जयपुर की स्थापना की, सही है। इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 66वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के ये सब सही है, लेकिन इन्होंने अकबर की सेवा है वो नहीं की थी क्योंकि अकबर में काल में नहीं हुए थे। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए औरंगजेब के ये काल में हुए थे, अकबर के काल में ये नहीं हुए थे। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जूनागढ़ प्रशस्ति के बीकानेर के इतिहास से संबंधित इसके लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है मेरे साथियों, ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर से संबंधित है, इसके लेखक हमको बताना है कौन थे। तो 67वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो जैता है वो जूनागढ़ प्रशस्ति के क्या थे? लेखक थे। ठीक है, 67वें प्रश्न के अंदर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यदि कोई प्रश्न का उत्तर गलत बता देता हूं मैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई संकोच की बात नहीं है, गलती हो जाती है। ठीक है, किसी प्रश्न का उत्तर यदि गलत आ जाता है, गलतीवश भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ सही बताऊँ, लेकिन यदि मुझे नहीं याद रहता है तो आप लोग सही बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। 68वां प्रश्न है, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा संबोधित किया है? हमको बताना है। 68वां प्रश्न है, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबोधित किया है? तो यहाँ पर आप लोगों को बीसल देव, अनुराज, सी अजय राज, डी है पृथ्वीराज, यहाँ पर तृतीय राइट हो जाएगा। इनको है वो राय पिथौरा से संबोधित किया है। रणथंबोर के पतन पर किसने कहा? 69वां प्रश्न है, रणथंबोर के पतन पर किसने कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अलबरूनी, डी है बदायूनी। तो 69वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो अमीर खुसरो यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसने ही कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है जब रणथंबोर का पतन हुआ था। ठीक है, 70वां प्रश्न है, किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये कथन है विभिन्न शासकों के द्वारा दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एग्जाम के अंदर, एक न एक कथन है वो पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? तो 70वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह की मृत्यु पर ऐसा कहा था औरंगजेब ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंधर्व 22 किस कच्छावास शासक के दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो यानी 22 विद्वान रहते थे, तो वो किस कच्छावास शासक के दरबार में रहते थे? ये ऑप्शन है जगत सिंह, ईश्वरी सिंह, सी माधव सिंह और डी है प्रताप सिंह। तो 71वें प्रश्न के अंदर आपके डी राइट हो जाएगा। प्रताप सिंह के दरबार में है वो 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व 22 कहते थे, और प्रताप सिंह ने है वो हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 72 अप्रैल 1857 क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? हमको बताना है कि सिरोही राज्य के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ए है मैकमोहन, जेडी हॉल, ईडन है और सावर्स है। तो 72वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेडी हॉल है वो क्या थे? जो सिरोही है उसके पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोहन है वो जोधपुर के थे, ईडन है उदयपुर के थे और सावर है वो जयपुर के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? श्री रामनारायण चौधरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने या माणिक्यलाल वर्मा ने? तो यहाँ पर आप लोगों को ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 74वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर, इस सीमा के सबसे नजदीक
राजस्थान का कौन सा शहर है? तो हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की 1070 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है वो शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोगों के 74वें प्रश्न के अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो गंगानगर है वो सर्वाधिक है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित शहर है। हमको मिलान करना है, यहाँ पर सभी को मिलान करना है ध्यानपूर्वक देख करके, ठीक है, प्रश्नों का। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ए में आप लोगों के हो रहा है तीसरा सही और बी में आप लोगों के हो रहा है दूसरा सही। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए के अंदर है तीसरा सही, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। देखिए साथ वापस देख लेते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। ठीक है, ए में हो रहा है चौथा सही हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए में चौथा है, बी में तीसरा है और सी में दूसरा है, डी में पहला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न विकल्प में से वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, हमको बताना है। निम्न विकल्प में से वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। ए है जयपुर, बी है सीकर, सी है भीलवाड़ा, डी है जोधपुर। तो नागौर की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर 76वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के भीलवाड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपके 56 का मैदान हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 78वां प्रश्न हमको असंगत बताना है, जो मतलब सही नहीं है। चिड़िया टूक कहाँ है? जोधपुर में है, सही है। त्रिकुट पहाड़ी नागौर में नहीं है। बैराड़ की पहाड़ी जयपुर में है। मालानी पर्वत बाड़मेर में, लेकिन आपके बी वाला ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असंगत है। राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? पिछले क्लास में हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था, तो अब हमको ज़्यादा देरी नहीं करनी है। सतही जल है वो सबसे ज़्यादा चंबल से प्राप्त होता है। अब हमको यहाँ पर संगत बताना है। 3 ऑप्शन गलत है और एक क्या है? सही ऑप्शन दिया गया है। तो घग्गर काल का पर्वत श्रेणी है, साबी सेवर की पहाड़ियाँ है, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, या ये सभी है? तो 80वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी क्या है? संगत है। क्या है साथियों? ये सभी क्या है? संगत है। घग्गर है वो काल का पर्वत श्रेणी से आती है, मतलब प्रवाहित होती है। साबी है वो सेवर की पहाड़ियाँ, जो सेवर की साबी नदी है ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सभी ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। चलते हैं 81वें प्रश्न की तरफ। 81वां प्रश्न, अधिकतर खारे पानी की झील राजस्थान की किस दिशा में अवस्थित है? ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग थोड़ी क्वालिटी बढ़ा देंगे ताकि आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए राजस्थान की अधिकतर खारे पानी की झीलें है वो कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में है। 82वां प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है भीलवाड़ा और डी गंगानगर। तो यहाँ पर 82वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले है वो भाखड़ा नागल से लाभान्वित जिले है। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है। हमको बताना है कि जो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सवाई माधोपुर से, बी है चूरू से, सी है नागौर से और डी है सीकर से। तो 83वें प्रश्न के अंदर आपके लोगों के यहाँ पर राइट हो जाएगा सवाई माधोपुर से। ये क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? तो 84वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के बी राइट हो जाएगा, कपास को। ठीक है, अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और उन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। केंद्रीय भेड़ और उन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, वल्लभनगर, कुम्हेर या डग में स्थित है। तो 85वें प्रश्न के अंदर आपके अविकानगर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, हमको बताना है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को राजधानी बनाई। नागबढ़ प्रथम है, नागबढ़ द्वितीय है, महेंद्रपाल है और महेंद्रपाल द्वितीय है। तो 86वें प्रश्न के अंदर आपके नागबढ़ प्रथम हो जाएगा जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। 87वां प्रश्न है, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल की सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हमको बताना है जो ये मध्यम काली मिट्टी है राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ए है बाजरा से, बी है कपास से, सी है गेहूं से और डी है चना से। तो 87वें प्रश्न के अंदर आपके कपास राइट हो जाएगा। तो ये मध्यम काली मिट्टी होती है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
88वां प्रश्न है मरुस्थल वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है। हमको बताना है मरुस्थल वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र राजस्थान किस जिले में है। 88वां प्रश्न आपके जोधपुर राइट हो जाएगा, जिसे काजरी भी कहते हैं, आफरी भी कहते हैं। 89वां प्रश्न है असंगत बताना है हम लोगों को। अब हमको यहाँ पर असंगत बताना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिए गए हैं, खनिज दिए गए और उनसे प्राप्त जहाँ से उत्पादित होते हैं वो जिला दिया गया है, ठीक है। तो हमको कौन सा यहाँ पर असंगत है, तो सबसे पहले आप लोगों को सही तरीके से एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लेना है। 89वें प्रश्न के अंदर है वो, यहाँ पर देखो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर असंगत नहीं है। तांबड़ा कहाँ मिलता है, टोंक में, सही बात है। फेल्सपार अजमेर में मिलता है, बेरिलियम उदयपुर में प्राप्त होता है। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। 90वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। हमको बताना है सबसे पहले खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 90वां प्रश्न है। तो 90वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो साथियों सभी के ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी था जिसने सबसे पहले है वो आक्रमण किया था रणथंबोर पर। उसके बाद में अलाउद्दीन ने किया था 1301 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न 91वां प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर, निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। हमको इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। भाई मुगलों के विरुद्ध संधि नहीं की थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप से। 91वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के डी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके उपनाम के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमको बताना है उपनामों के साथ में सम्मिलित करना है। देखो बाबूजी प्लेग रक्षक है, और रामदेव जी रूणीचारा धनी है, गोगा जिंदा पीर है, और तेजा जी काला और बाला के देवता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सभी ऑप्शन है वो सही सही है, सामने मिले हुए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा। चलते हैं 93वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है एग्जाम में, ये प्रश्न आ सकता है 100% चांस है साथियों। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, कर लेना, ठीक है। और वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आ गए हो लास्ट तक, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। बाकी मैं भी आप लोगों को विस्तृत पढ़ा सकता हूँ, बीच में शायरियाँ बोल सकता हूँ, टाइम ले सकता हूँ आप लोगों का, लेकिन मुझे पता है टाइम बहुत कीमती है। इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग 50 प्रश्न के पढ़ने के बाद में किसी और विषय को पढ़ो आराम से। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है। तो यहाँ पर 93वें प्रश्न के अंदर आपके मामादेव राइट हो जाएगा। मामादेव की मूर्ति है वो नहीं होती है, काष्ठ का क्या होता है, तोरण होता है। 94वां प्रश्न है, जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है। हमको बताना है केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है, धुलेव में, रुद्रपुर में, एकलिंग जी या बेणेश्वर के अंदर। तो 94वें प्रश्न के अंदर आपके धुलेव यहाँ पर राइट हो जाएगा। धुलेव आप सर्च करें ना, मुझे जानकर नहीं धुलेव किस जिले में अंदर है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बता देना, ठीक है, धुलेव किस जिले में। अगला प्रश्न है, चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हमको बताना है कि चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के दिन कौन सा त्यौहार आता है। 95वां प्रश्न है, और आपको पता होना चाहिए कि राम जी का जन्मदिन है ना, रामनवमी आती है चैत्र माह का जो अंतिम होता है नवरात्र उस दिन। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमको असंगत बताना है, ठीक है, असंगत बताना है, ठीक है। झुमका नाक में पहना जाता है साथियों, झुमका चूड़िया कलाई पर, सही बात है। पायजे पैर में, सूरमा सिर पर, लेकिन झुमका नाक में नहीं पहना जाता है। झुमका कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है, असंगत है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्नि नृत्य का उद्गम हमको बताना है कत्रियासर बीकानेर से, यह किस संप्रदाय के अनुदाय द्वारा किया जाता है। जो हमको ये अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 98वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 98वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य काल बिल द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, क्या भाई गजब का प्रश्न है। मैं 100% कहता हूँ ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है ना, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। 98वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य काल बिल द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। 98वें प्रश्न आपके बागड़िया नृत्य हो जाएगा, जो भीख मांगते हुए किया जाता है। अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह इनमें से कौन सा घन वाद्य होता है। हमको बताना है कि अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है जो हाथों के अंदर डाल के बजाया जाता है। 99वें प्रश्न के आपके करताल राइट हो जाएगा, ठीक है, जो अंग्रेजी की बी अक्षर की तरह होता है, ठीक है, उसके अंदर हम हाथ डाल के दोनों को बजाते हैं, ठीक है। 100वां प्रश्न, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ कराया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, ये 100वां प्रश्न है ना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मुझे याद नहीं अब किस एग्जाम पूछा गया, लेकिन ये 100% ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। BSTC 2021 में मुझे लग रहा है पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को
इतना विश्वास हो गया होगा इसमें से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं एग्जाम के अंदर 100% आ सकते हैं। तो 100वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो राम प्रकाश थिएटर है ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये थे साथियों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और 50 में से कितने प्रश्न है वो सही कर पाए हो आप लोग, ये भी कमेंट करके बताना। 40 प्लस किसने की है जल्दी से कमेंट करके बता देना। क्लास कैसी लगी, नाइस, सुपर, वेरी नाइस, तो ये भी आप लोग बता देना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अन्य विषयों के मॉडल पेपर चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।